ओम नमो नारायण। मेरे कन्या राशि के मित्रों, तो वैसे तो आपको समझाना बड़ा कठिन काम है, लेकिन चलो, मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है भाई वीडियो बहुत देर देर में डालता है या जो भी है, तो मैं अपनी बात कह देता हूँ। आपका परीक्षण करने का स्वभाव है, आप करना। बड़ा मुश्किल है आपको समझाना। खैर, तो मित्रों, शनिदेव पंचम भाव में चल रहे हैं वक्र अवस्था में, और गुरु महाराज बृहस्पति देव वो छठे भाव में चल रहे हैं। अब ये तो आपको पता ही है कि गुरु और बुध की लीला ही ऐसी है कि जब ये वस्तुवादी हो जाते हैं तो ये पापी हो जाते हैं। जैसे कहते केंद्र के स्वामी, तो केंद्र के स्वामी का मतलब यही है कि जब बुद्धि वस्तुवादी हो जाए या आपका ज्ञान वस्तुवादी हो जाए तो वो पापी हो जाता है। इस तरह से है। खैर, इस दुनिया में वस्तुवादी हुए बिना भी गुजारा नहीं है, तो उसका अपने विवेक से आप सीमा तय कर सकते हैं। तो सप्तम यानी 7th हाउस, आपकी घर गृहस्थी का हाउस, आपके कुलीग, आपके पार्टनर, आपके व्यापारिक पार्टनर, काफ़ी कुछ बड़ा हिसाब किताब है सप्तम का। तो उसके गुरु हैं बृहस्पति देव, आपके लॉर्ड। और 4th हाउस यानी माता का और भवन भूमि वाहन का, उसके भी गुरु बृहस्पति हैं लॉर्ड। तो ये आजकल छठे भाव में चल रहे हैं, यानी कि 7th का लॉर्ड आप मान के चलो। जो भी आपके कुलीग हैं, जो भी मैंने आपको बताया, आपकी घर गृहस्थी है, आपका जीवन साथी है, 7th का लॉर्ड 6th हाउस में वक्री है। और 6th हाउस के लॉर्ड शनिदेव, यहाँ आपको 6th हाउस ही गिनना पड़ेगा, क्योंकि मैं बात करता हूँ एस्ट्रोलॉजी में संभलने की। मेरे लिए जो भाव पीड़ित है वो पहले है। फायदा नुकसान ये आपके कदमों पे, आपके कर्मों पे, आपके दान पुण्य पे, आपके भजन ध्यान पे होता है। कभी कहीं कम कहीं ज़्यादा। खैर, तो अब 6th का लॉर्ड भी 5th हाउस में वक्रीय है, वो स्वराशि है। लेकिन यहाँ शनि देव की विलक्षण बात है कि वो आपको छठे के भी प्रभाव देंगे और 5वें के तो देंगे ही देंगे। अब है तो मित्र, लेकिन मित्र है स्वभाव का कैसा, आपको फिर दोबारा समझा देता हूँ। वीडियो बहुत दिन में डाला है। ये बहुत धीरे धीरे काम करने वाला मित्र है आपका, लेकिन पुख्ता काम करता है। जबकि बुध ऐसा है कि भाई इसको तो बहुत फास्ट काम चाहिए। देखते नहीं आप, कितना वक्री होगा तो भी तेज गति में, मार्गी होगा तो भी फटाफट स्पीड पकड़ते हैं ये बुद्धे वैसे है। फिर अब दोनों वक्री हैं, तो चाहे आपकी मतलब कन्या राशि है और चाहे आपका कन्या लगन है, आप इन प्रभावों से तो मुक्त हो नहीं सकते। बुध का स्वभाव आप जानते ही हैं, क्योंकि जो आपको लगन या राशि मिली है उसके स्वभाव के बारे में मैं क्या बताऊं। हर हालत में निरंतर गतिमान, कभी मार्गी कभी अस्त, सब कुछ बड़ी स्पीड से। अब ये मायने तो रखती है,
बुद्धि बल तो खैर प्राप्त है, लेकिन ये बुद्धि बल केंद्र का स्वामी होने से जब वस्तुवादी अधिक हो जाता है, एक हद तक वस्तुवादी तो होना पड़ेगा, संसार सागर है, तो ये विडंबना बुद्धदेव की है, सिर्फ इसी ग्रह के साथ ज़्यादा है, क्योंकि सूर्य भी इनके मित्र हैं। सूर्य तो पुत्रवत रखते हैं इनको, राजकुमार भी कहा गया बुध को, सूर्य राजा हैं तो बुध राजकुमार हैं। लेकिन यहाँ एक विलक्षण बात ये हो गई कि देखो राहु भी इनके मित्र हैं। अब सूर्य राहु आपको कैसे समझाऊं कि राहु भी परम मित्र हैं, यानी कोई राहु देव से ऐसी छोटी मोटी मित्रता नहीं है। तो खैर कोई मित्र बुरा ना माने, मैं आपको थोड़ा सा एक उदाहरण दे के समझाता हूँ कि मान लो आप व्यापारी हैं, तो जो आपके कच्चे के खाते हैं और जो आपके पक्के के खाते हैं, बुध, क्योंकि ये तो गणितज्ञ है ना, पूरा अकाउंट्स की लाइन में, बैंकिंग में, क्लरिकल लाइन में, आईटी की लाइन में, हर जगह बुध प्रभावित लोग पाए जाते हैं, ये तो आपको भी पता होगा। तो एक आपके अकाउंट्स हो गए 2 नंबर के कच्चे के, एक अकाउंट्स हो गए पक्के के, तो वो पक्के के अकाउंट्स तो सूर्य है और कच्चे का जो खाता है वो आपका राहु है। बुध इनमें समन्वय बैठाता है। अब आपको राहु की, बुध की और सूर्य की मित्रता समझा देता हूँ, किसी ने नहीं समझाई होगी आज तक, बड़े वीडियो सुने होंगे। दूसरा एक काम होता है वो टेबल के ऊपर से, फाइल चलती है ऊपर और पहिए लगते हैं टेबल के नीचे से, तो टेबल के ऊपर वाला जो सिस्टम है वो सूर्य है और जो टेबल के नीचे से जो उसके अंदर ग्रीसिंग करके पहिए चलते हैं वो राहु है। इसी तरह से आप प्रत्येक क्षेत्र में लगा लो। ज़्यादा क्या कहूँ, कोई मित्र बुरा ना मान जाए तो, लेकिन ये फायदे के लिए बता रहा हूँ मैं, बहुत काम आएगी आपके। तो अब आपको बुध का द्विस्वभाव समझ में आ गया होगा कि ग्रीस लगते ही टेबल के नीचे से वो फाइल कैसे रिपटती है, या कोई नेता कैसे दल बदलता है, या कैसे, बहुत बड़ा विस्तार है ग्रहों का, तो भाई कहाँ तक इनकी माया कहूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो अल्टी पल्टी मारना, कुलाटियाँ मारना इसका स्वभाव है बुध का। जितनी बार ये वक्रीर, जितनी बार ये अस्तर, जितनी बार ये मार्गी होता है, इतनी बार तो कोई ग्रह नहीं होता, सबसे इसकी पटती है। जब सूर्य से इसकी पट गई और राहु से इसकी पट गई, बैर है तो इसका ज्ञान से यानी गुरु से फिर बताओ, मन से यानी चंद्रमा से भी इसका बैर रखता है भैया। तो समझा दूंगा, 1-2 वीडियो पीछे भी डाले हैं मैंने कन्या के, और आगे भी वीडियो मिलते रहेंगे, तो एकदम से आज ही सारा स्वभाव बुध का समझा दूंगा तो फिर आपके भी पल्ले नहीं पड़ेगा। तो अब बुध से प्रभावित लोगों के क्षेत्र भी बता दिए, आपको जो वातावरण जीवन में मिलता है वो भी बता दिया कि ऐसे काम जहाँ दोनों तरफ से काम होता हो, टेबल के ऊपर भी टेबल के नीचे भी, या ऐसे काम अकाउंट्स वगैरह के जहाँ कच्चा भी हो, पक्का भी हो, वाइट भी हो, ब्लैक भी हो, इस टाइप के काम बुध और राहु और सूर्य, ये मित्रता हो गई, आ गई समझ में? नहीं आई, आ जाएगी। जुड़े रहो चैनल के साथ, क्योंकि तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी मानते हो ना। खैर, तो घड़ी भर में स्वभाव फिर बदल जाता है, द्विस्वभाव। बुध क्या होता है? बुध के 2 स्वभाव, द्विस्वभाव कैसे? तो अब आप समझ गए होंगे, उदाहरण ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है।
तो अब आवश्यकता है आपको, चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, अब विवेक की आवश्यकता है। चाहे बैंकर हो, चाहे आईटी फील्ड से हो, चाहे अकाउंट से हो, चाहे क्लरिकल से हो, सब ये बुध के ही क्षेत्र हैं। तो सरकारी कोई भी काम है, अब आपको उसके विषय में विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और जो आपकी बहुत तेजी वाली विद्या है, क्योंकि बुद्धि भाव में तो शनि बैठा है, वो तो स्लो करेगा और आपके भले के लिए स्लो कर रहा है। अब मेरे भी कई मित्र जुड़े हुए हैं कन्या वाले, हर चीज़ को वो अपनी कसौटी पे तोलने की आदत रखते हैं, और मैं उनको यही कहता हूँ, भाई थोड़ा शांति खा, पंचम शनि है, धीरे धीरे अपनी इस बुद्धि पे अंकुश लगा, इतना तेज़ दिमाग मत चला, स्थितियाँ देख सामने, क्योंकि 5th हाउस में शनि है, ये बिल्कुल फाउंडेशन से काम करता है और पक्की नींव बनाता है। लेकिन बुध प्रभाव किसी पे ज़रूरत से ज़्यादा है, और कहीं राहु भी मिक्स है तो वो मेरी बात मानते भी नहीं है। खैर, तो अब छठे का स्वामी अपने से व्यय में है। अंडरस्टैंड करो आप एस्ट्रोलॉजी, आपके लिए बहुत बड़ा वैज्ञानिक, बहुत बड़ा साइंटिस्ट। आपको वैसी बातें बहुत अच्छी लगती हैं जो गणित का जिसमें तड़का लगा दिया गया हो। गणित इतना याद रखो बस कि जो आपका 6th हाउस का लॉर्ड है, यानी आपको रोग, ऋण, शत्रु से बचाने वाला जो आपका लॉर्ड है, वो अपने से 12वां है, व्यय में है, 12th में है। और शनि आपको छठे के और 5वें के इंडिपेंडेंट फल देंगे, इसलिए इनको न्यायकारी कहा गया है। अंडरस्टैंड करो आप एस्ट्रोलॉजी, ज़्यादा गणित में घुसने की ज़रूरत नहीं है। इधर से आपका 7th का लॉर्ड यानी पार्टनरी, आपके कुलीग, आपके सहयोगी, आपके साथ काम करने वाले और आपसे जिनका काम पड़ता है, जो आपके पास काम के लिए आते हैं, अपनी कार्य सिद्धि के लिए आपके पास आते हैं, या आपके ग्राहक हों, या आप कोई सरकारी पोस्ट पे हैं तो आप कोई जनता का व्यक्ति हो, तो ये सब सप्तम भाव से, घर गृहस्थी का भी है, हाँ घर गृहस्थी का भी है, आपकी धर्मपत्नी का, वो भी सप्तमी भाव है। तो इन सब का जो लॉर्ड है बृहस्पति देव, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ज्ञान जब वस्तुवादी हो जाता है तो वो पापी हो जाता है। ज्ञानी होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो खैर, तो अब जो आपका 7th का लॉर्ड है वो छठे भाव में है, यानी अपने से 12th है। तो इन सब संबंधों में भी आपको बहुत हिसाब किताब से चलना होगा। जो आपकी तर्क वितर्क करने की जो असीम आपको भगवान ने ऊर्जा दी है, इसका दुरुपयोग इस समय नहीं चलेगा। ठीक, तर्क वितर्क आपके सीमित होने चाहिए, क्योंकि जो बृहस्पति हैं ज्ञान के कारक, मतलब एक ही ग्रह है इस धरती पे, कहते हैं ना, तन धर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया। तो उसमें यदि सुख ढूंढना है तो एकमात्र ग्रह है गुरुदेव बृहस्पति, बस, जिसकी दृष्टि में अमृत हैं। अब आपने विष पीना है, अमृत पीना है, या आपका हाथी घोड़े और रत्नों में रुझान है, भाई बृहस्पति की तो माया बहुत बड़ी है। क्या विष और अमृत तो बहुत बाद की बात है, उससे पहले तो बहुत कुछ निकलता है जब ये बुद्धि का खनन होता है। क्या ये मंथन होता है तो बहुत कुछ निकलता है, एक से एक चीज़ निकलती है। समुद्र मंथन की कथा आप पढ़ लेना। लेकिन यही बृहस्पति हैं जो कि देवताओं का
अमृत का फार्मूला इस लोक कल्याण के लिए धन्वंतरी बन के, वैद बन के इन लोगों के लिए लाए। इन लोगों को धन्वंतरी बन के, काशी का राजा होते हुए भी उन्होंने संन्यास लेके और लोक कल्याण में अपना जीवन लगा दिया, और देवताओं ने उन्हें स्वर्ग से निष्कासित कर दिया धन्वंतरी वैद को कि ये जो आप जानते हो अमृत का फार्मूला, ये मनुष्यों को मत दो। लेकिन लोक कल्याण की इतनी भारी उनके अंदर इच्छा थी धन्वंतरी वैद के, तो ये है गुरु लोग। तो एकमात्र ग्रह बृहस्पति है। आप किसी भी रूप में देख लो, चाहे धन्वंतरी के रूप में देख लो, चाहे आप राम के, चाहे कृष्ण के, चाहे बुद्ध के, चाहे किसी भी रूप में देख लो, बहुत रूप हैं। बस कल्याण का मार्ग यही है, सुखी। अब यही बृहस्पति, क्योंकि आपको तो पता है ये ज्ञान जो है ये पापत्व को प्राप्त कर चुका है, क्योंकि ये दो भाव का स्वामी है, आपके सुख का तो वस्तुवादी, दूसरा आपके ग्रस्त का, सेवंत का, तो ना होंगे वस्तुवादी तो भाई घरवाली बना देती है, उसको तो सब कुछ चाहिए क्या। जब जीवन रचाया है तो वो गुरु लोगों की बात अलग है। तो इतने ज़्यादा त्यागी भी होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ा वस्तुवादिता पे रोक लगा के, जो चतुर्थ भाव जैसे माता का है तो माता से भी विरोध करवा सकता है इस समय में, या माता समान स्त्रियों से बृहस्पति देव, क्योंकि छठे में है, शनि की राशि में है। तो जहाँ गलती करोगे वहाँ डंडा भी 1 मिनट में उठाएगा, ये ऐसा टीचर है। लेकिन इसकी लाठी की आवाज़ आपको बहुत लंबे समय तक सुनाई देती रहेगी। जो भुगतता है उसी को पता है, दास ने भी भुगता है, जीवन में उभरने ही नहीं दिया हमें। तो इतना बढ़िया बृहस्पति लेके बैठे हैं क्या, लेकिन हर जगह अपने मूल्य अड़ा देता है वो कि नहीं ऐसे, अभी क्या करेगा। यही बात है। तो इसके मूल्यों का कुछ भी वस्तु खो के, कुछ भी आप ये सोचोगे कि भाई मेरा ये नुकसान हो रहा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में फायदेमंद है। तो इसलिए बृहस्पति देव, जो भी आपके बुजुर्ग हैं, जो भी आपके आचार्य हैं, जो भी आपके गुरु समान हैं, जो भी आपके पिता समान हैं, उनका, माता समान स्त्रियों का, माता का, सबका आदर आपको करना पड़ेगा। और सप्तम में तो बड़ी विलक्षण स्थिति है, सेवंथ लॉर्ड में। जो आपके सेवंथ के हैं वो 6th में है, और जो 6th के हैं वो 5th यानी 5 नंबर में है। तो ये प्रभाव तो किसी भी आप एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से लगा लो, चाहे आप कन्या राशि के हो, चाहे आप कन्या लगन के हो, दुनिया का कोई ज्योतिषी मना नहीं कर सकता कि भाई शनिदेव इंडिपेंडेंट छठे के प्रभाव भी देंगे, और बृहस्पति अपने से 12th के प्रभाव देंगे। अब इनके प्रभाव, आप कहोगे भाई इतना लंबा भाषण क्यों दे रहा, भाई इनके प्रभाव दूरगामी होते हैं, क्योंकि बृहस्पति यहाँ 12 साल बाद आएगा और शनि यहाँ 30 साल बाद आएगा। तो आप स्वयं अंदाज़ा लगाओ, गणितज्ञ तो आप हो ही, बुद्धि आपकी बहुत तेज चलती है, तो कैसे प्रभाव देंगे, दूरगामी। अब इन दूरगामी प्रभावों से यदि मैं आपको बचा ले जाऊं, क्योंकि स्थिति छठा रोग ऋण शत्रु है, उससे 12th शनि है, 7वां मैंने आपको बता ही दिया है, उससे 12th गुरु है और छठे भाव में है। तो अपनी सेहत का, अपने खान पान का, अपनी सबसे ज़्यादा तो यदि आपने अपनी तर्क वितरक जो बुद्धि है ना, उसका प्रयोग करना आप बंद कर दें, और कोई आपको बड़ा लालच है तो उस पर लगाम लगा दें। क्योंकि देखो,
बात ये है कि आजकल तो फाइनेंशियल ज्योतिष ज़्यादा चल रहा है, तो फाइनेंशियल में भी भाई कोई चीज़ के निर्माण के लिए लॉन्ग टर्म में शनि है जो आपके साथ लंबे समय तक साथ दे सकता है। और लॉन्ग टर्म का जो लॉर्ड है जगत कुंडली में वो गुरु है, भाग्य का स्वामी और व्यय का स्वामी, दोनों का गुरु है। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस का कारक भी गुरु है और किसी चीज़ का बेस वो शनि है। तो आप इनसे काम लेना सीखो अपनी बुद्धि को किनारे रख के, क्योंकि ये संतान का भाव है। अब शनि और गुरु दोनों वक्री हैं, तो ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी, ज़रूरत से ज़्यादा तर्क वितर्क, हर आदत में दूसरे को तोलना मापना, ये छोड़ दो भाई। वाई क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? और ना आपको अपने पैमाने पर किसी को फिट करने की आवश्यकता है। अक्सर बुद्ध प्रभावित लोग वो अपने पैमाने पर फिट करने की सोचते हैं दूसरे आदमी को, और हालांकि कामयाब भी होते हैं। लेकिन कन्या वालों के लिए ये स्थिति नहीं है अभी। अगर आपको इन स्थितियों में अगर आप चल रहे हो तो आज कुछ वीडियो लेट डालने का ये भी फ़ायदा होता है कि जब से शनि और गुरु वक्री हुए हैं, कुछ 10-15% आपको जैसी स्थिति में बता रहा हूँ वैसा प्रभाव देखने को मिल रहा होगा। और नहीं तो शनिदेव तो ऐसी गुगली डालेंगे भाई, विकेट ले ही लिया ना, आगे भी लेंगे। हमने कहा था शनिदेव गुगली डालेंगे, तो 1 विकेट तो लिया अभी उत्तराखंड में, और आगे आगे भी लेंगे। ऐसे ही काफ़ी, ये तो थोड़ा बड़े लेवल की बात बता दी, नहीं तो छोटे लेवल पे भी विकेट लेने में लगे हैं शनिदेव। तो जो सही बैटिंग करेगा, ज़्यादा चौके छक्के के चक्कर में नहीं रहेगा, अपनी क्रीज बचा के चलेगा, उसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बेफालतू का ज्ञान झाड़ेगा, अपने सांचे में दूसरे को फिट करने की कोशिश करेगा, तो यही होगा जो हो रहा है। तो अब तो समझ गए होंगे, आपको उदाहरण सहित सब कुछ बता दिया, टेबल के ऊपर टेबल के नीचे, कच्चे पक्के ब्लैक वाइट सब समझा दिया। तो अब वाइट में हो जाओ, बिल्कुल सफ़ेद पोज हो जाओ। क्या जैसे हमारे नेता रहते हैं, बिल्कुल, अरे ये तो भाई शुद्ध आत्मा है, बिल्कुल सफ़ेद कुर्ते पजामे पहन के, आहा ऐसे रहोगे, आहा तुम्हारे से शरीफ कोई आदमी नहीं है। ठीक, सुनने की आदत भी नेताओं में बहुत है ना, तो वो डाल लो अब, क्योंकि बुधवाड़े के लिए बड़ा कठिन होता है। उसके पास तर्क शक्ति का इतना भंडार होता है, मीडिया में भी पाए जाते हैं, एक मैंने गलती से छोड़ दिया पीछे। तो तर्क शक्ति से भरपूर होते हो आप, लेकिन ये तर्क शक्ति आपके लिए इस टाइम में दिक्कत हो जाएगी। हो सकता है आप सही बात कह रहे हो, सही बात का भी विरोध होता है। अब मान लो मेरे लिहाज से तो किसी ने कही जीन्स की बात या कुछ कही, मेरे लिहाज से तो ठीक कही थी भाई। फटे हुए कपड़ों का तो मेरा पहले वीडियो है कि फटे हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए, आजकल इनका फैशन आ रहा है। तो उन्होंने तो आज कही है ये बात, हमने तो साल भर पहले कह दी थी। लेकिन अब आप कहाँ हो, क्या हो, आपकी क्या क्या मजबूरियां हैं, ये समझोगे तो फायदे में रहोगे। क्योंकि दुनिया नहीं बदलनी, दुनिया तो अपने रंग में रंगी है भाई। तो दूसरा आपके संतान, पंचम भाव संतान का भी है। अभी तक तो मैंने बुद्धि की और फाइनेंस की बात करी। तो संतान और घर गृहस्थी में भी आपका विरोध हो सकता है यदि आपकी छिद्रान्वेषी बुद्धि, हर बात में तर्क शक्ति ढूंढने की बुद्धि यदि आपके साथ रही, तो इस टाइम में चोंच बंद रखो। तो फिर शनि गुरु ये ऐसे ग्रह हैं, इनके हिसाब से चलना पड़ता है।
और चलोगे इनके हिसाब से तो ये दुष्प्रभाव नहीं देते हैं। ऐसे ही दास, जो भी आपके अंडर काम करने वाले हैं, आपके साथ जो आपके आवाज़ पे काम करते हैं, आपके नीचे हैं, वो भी शनि हैं। जो आपके छोटे हैं, संतान के समान हैं, वो भी एक शनि है। शनि दास है। शनि का कारक तत्व जानो, बुध का कारक तत्व जानो, गुरु का कारक तत्व जानो। क्या रखा है, इतने बड़े मैथमेटिक लगाने में लगे हो? पहले कारक तत्व जान के उनके अनुसार अपने जीवन के व्यवहार को ढालो। देखो, फिर समझो पन्ना ही पहन लिया, वरना तो पहनते रहो पन्ने, क्या हो रहा है। तो अब ये दोनों ग्रह आपके जीवन को प्रभावित ना करें, क्योंकि देखो, एक तो या तो एस्ट्रोलॉजर जानता है इन दोनों ग्रहों के बारे में, या भुक्तभोगी। अब भुक्तभोगी हो तो जब पहले गुरु यहाँ आए, शनि तो चलो 30 साल बाद आए हैं, तो जब पहले गुरु यहाँ आए तब का हिसाब लगा लो। तब का आप पूरा 1 साल का हिसाब लगा लो, जितने दिन गुरु यहाँ रहे, वक्री रहे। इसीलिए कहता हूँ ना, डायरी लिखा करो। तो अपनी डायरी खोल लो, गुरु ने क्या किया था, वैसे ही मिलते जुलते परिणाम फिर देगा ये। शनि का थोड़ा बहुत जान सकते हो आप, शनि का भी जान सकते हो आप। जैसे शनि अब 10 नंबर में है, तो आप जब शनि 4 नंबर में थे तब का परिणाम आप देख लो, आपको क्या परिणाम दिए। भाई ये तो लाभ भाव हो गया ना 4 नंबर का। इसलिए जो नेगेटिव प्रभाव वहाँ आके दिए वो उनको आप गणना करो, लाभ तो दिया होगा, इसलिए आधे परिणाम आपको उससे भी पता लग सकते हैं। अनुसंधान करो, अनुसंधान बुद्धि आपको प्राप्त है, लेकिन जल्दबाजी नहीं। आप सोचते हो सब कुछ मैथमेटिक्स से हल हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है रे भाई। ये एस्ट्रोलॉजी है, हर चीज़ का कारक तत्व है, हर चीज़ की ऊर्जा है, हर चीज़ का सिस्टम है, फिर उस ऊर्जा को झेलने वाला है। तो मैं तो झेलने, देखो, सहन शक्ति और विवेक, विवेक नाम का तो शब्द ही खत्म हो गया डिक्शनरी से। तो विवेक रखो, अब आपको विवेक बुद्धि की आवश्यकता है। फिर आप कहोगे, क्योंकि देखो आप हो कर्मयोगी, फायदा आपको तुरंत चाहिए, लेकिन आपका बहुत बढ़िया फायदा होगा जब सप्तम के स्वामी गुरु केंद्र में होंगे, सप्तम में, और छठे के स्वामी शनि छठे में होंगे। भाई साहब उड़ा फेंकेगा रोग ऋण शत्रु, और पूरे 2.5 साल रहेगा शनि। लेकिन अब गलती करोगे तो फिर गुगली शनिदेव डाल ही रहे हैं, वक्री हैं दोनों। उदाहरण आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझा दिए। बोलचाल की भाषा पर कंट्रोल रखो, क्या नहीं तो वही होगा फिर, क्या, इस्तीफा। ठीक है, तो बाकी क्या समझाऊँ आपको, सब जगत से, समाज से, कारोबार से, व्यवहार से, हर तरह से समझा दिया। अब भी अगर भाई नुकसान ठा जाओगे तो फिर भाई एस्ट्रोलॉजी को बुराई मत देना। ज्योतिष बहुत अच्छी, बहुत सिद्ध विषय है, और इसको बुराई मत देना। कभी अपने तर्कों पे एस्ट्रोलॉजी को परखो, तो जैसे हम कह रहे हैं ऐसे परख के देखो आप। और आज क्या है, अभी तो साल भर हो रहे हैं गुरु शनि यहीं, हमारी बात को परख लेना, हम क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको दूरगामी परिणाम, क्योंकि इनके परिणाम भी दूरगामी होते हैं, शनि के और गुरु के। अभी दूरगामी परिणाम जो कि दुष्प्रभाव आपको ना भुगतने पड़े,
इसलिए आपको थोड़ा सा सावधान कर रहा हूँ। बाकी तो देखो दुनियादारी लगी है, थोड़ा बहुत वस्तुवादी भी होना पड़ता है, क्या करें, लेकिन लिमिट से विवेक से सब काम करो। तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है। और नहीं भाई साहब, या स्टंप होगे या क्लीन बोल्ड होगे, फिर कहोगे गुरुजी विकेट गया। तो ठीक है, विकेट बचा के रखो, सामने खड़े रहो। बैट से बात नहीं बनती तो पैर लंबा सा आगे करके पैर से ही रोक लो। ये तो स्पिनर है, शनि भी गुरु भी। इसमें कोई डर नहीं है, बिना हेलमेट भी खेल सकते हो। लेकिन ध्यान ध्यान जरूरी है। ठीक है मित्रों, ऐसे ही विनोद में था थोड़ा, क्या करूं, काफ़ी दिन से बहुत दुखी था, तो आज वीडियो डाला है। आगे कोशिश करूंगा कंटिन्यू रखने की। तो ओम नमो नारायण।